अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेटिंग टैग्स को हम किस तरीके से एचटीएमएल में या किसी भी वेबसाइट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जब हम एचटीएमएल5 यूज़ करते हैं तो एचटीएमएल5 में हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग टैग्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई भी किसी भी कंटेंट जो आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके जो भी कंटेंट है उसका स्ट्रक्चर या फिर उसको मीनिंग को वाज़ेह तौर पर किसी अपने विज़िटर के लिए ज़ाहिर करना हो तो आप वहाँ पे फिर सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं जैसे आपके सामने हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ भी चीज़ और भी मैं क्लियर कर दूँ कि प्रीवियस वर्जन्स थे जो हमारे पास एचटीएमएल4 या फिर जो सिंपल एचटीएमएल, तो उसमें हमारे पास आई, बी एंड यू के फॉर्मेटिंग टैग्स थे, ठीक है? तो हम तमाम चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूँगा कि किस टैग को कब और क्यों यूज़ करना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं आपके लिए, ठीक है? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाज़मी लाइक करें एंड शेयर करें एंड लाज़मी कमेंट करें अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा कि मैं एक हेडिंग का टैग यूज़ कर लेता हूँ कि हेडिंग 1 है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस हेडिंग को इटैलिक एक रेंडरिंग दे दें, एक उसको डिस्प्ले दे दें, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम आई का टैग यूज़ करेंगे। हमारे पास सिंपल हम यहाँ पे आई लिखेंगे, ठीक है? और यहाँ पर भी आप सिंपली आई लिखेंगे, ठीक है? ये देखें हमारे पास ये आ गया, ठीक है? और ये देखें रेंडरिंग हो गया हमारे पास इटैलिक वर्जन में। अच्छा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप HTML5 यूज़ करें और उसमें आप कोई भी सेमेंटिक एलिमेंट यूज़ करें तो उसमें आप सिंपल क्या करते हैं कि आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है, EM का हम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो सिंपल आप यहाँ पे हेडिंग टू यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये सेम दोनों का काम सेम है हमारे पास, लेकिन ये एक हमारे पास सेमेंटिक एलिमेंट है और ये वही काम करेगा जो हमारे पास प्रीवियस वर्जन्स में था, ठीक है? इसके बाद आता है हमारे पास कोई भी जो हमारा टेक्स्ट है या फिर उसकी इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करना या उसको बोल्ड करना, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, लोरियम, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। अब इसमें से इसके दरमियान में से कोई भी एक टेक्स्ट को, वर्ड को आप अगर चाहते हैं उसकी इम्पोर्टेंस है, आप उसको आप बोल्ड करना चाहेंगे, आप उसके लिए यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़ करूँगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि ये मेरे ऑडियंस को या मेरे विज़िटर्स को ये आइडिया हो जाएगा कि जो ये वर्ड है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है? ये वाली, ठीक है? ये बोल्ड हो गया हमारे पास। हम अगर एचटीएमएल प्रीवियस वर्ज़न यूज़ करते तो उसमें सिंपल हमारे पास क्या था कि हम उसके में बी का वर्ज़न जो बी का हमारे पास टैग था, हम वो यूज़ करते थे। ठीक है? इस तरीके से जो आजकल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए फिर मैंने वही कहा कि हम सेमेंटिक एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं HTML5 में, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख लूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हमारे पास आता है कि आप चाहते हैं कि मैं इस जो मेरा एक टेक्स्ट जो एक वर्ड है उसको मैं हाइलाइट कर दूँ, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे मार्क का टैग यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास मार्क हो जाएगा और सिंपल अगर आप यहाँ पे जाएँ तो इस तरीके से हमारे पास टैग आ जाएगा और ये हमारे पास जितने भी हमारा जो जो वर्ड है जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था और हमने मार्क का टैग यूज़ किया था, तो ये हमारे पास इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा, ठीक है? ये हाईलाइट करने का तरीका है आप कोई भी वर्ड को। इसके बाद आता है हमारे पास आप कोई भी अगर आप चाहते हैं कि आप डिस्क्लेमर लिखें, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिख लेता हूँ, ठीक है? या इसके अलावा भी हमारे पास है कि अ, अगर आप चलिए मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ लोरियम, ठीक है? लेकिन इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं ये डिस्क्लेम करना और ये फाइन प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फिर यहाँ पे हम स्मॉल का वर्ड जो हमारे टेक्स्ट का जो साइज़ इसको रिड्यूस करता है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ स्मॉल एंड देन आप यहाँ पे जाके इसको क्लोज़ कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये स्मॉल का टैग आ जाएगा और इसका जो काम है वो उसको डिस्क्लेमर के लिए हम यूज़ कर देखिए हम यहाँ पे ये हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज़ स्मॉल हो गया और बाकी हमारे पास इनका टेक्स्ट है वो इनकी साइज़ ज़्यादा है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं इसको मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँ सिंपल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं लिख लेता हूँ कि डिस्क्लेमर दिस साइट बिलोंग्स टू या दिस साइट बिलोंग्स टू
टैग विद फैसल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसका स्मॉल का टैग अप्लाई करेंगे और इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये इसका ये तरीका है। ठीक है, आपने काफ़ी दफ़ा ये देखा होगा किसी भी वेबसाइट में या किसी पैम्फलेट्स में, उसमें हम काफ़ी स्मॉल लेटर्स में ये लिख लेते हैं, जो फाइन प्रिंटिंग के लिए होती हैं या फिर डिस्क्लेमर के लिए होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर एचटीएमएल में स्मॉल का टैग यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टैग है वो हमारे पास, और वो है कि आप अपने वेबसाइट में अगर ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिनकी एक एब्रीविएशन है, तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल एचटीएमएल है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे ABBR यूज़ करूँगा। देखिए, अब जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पे कहता है टाइटल क्या है, तो मेरे पास जो वर्ड है वो है एचटीएमएल। इसकी फुल फॉर्म क्या है मेरे पास, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो भी मेरा यूज़र है या फिर विजिटर है, जैसे ही आएगा इसके पास, तो उनको आइडिया होगा कि इसकी कोई मायने हैं। तो जैसे अपना माउस के ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे उनके पास ज़ाहिर हो जाएगा कि इसका मायने है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप अपने वेबसाइट में ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। और बीआर का टैग हम यूज़ करते हैं कि आप किसी भी लाइन ब्रेक के लिए या फिर न्यू लाइन के लिए आप बीआर का टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और भी टैग है, एचआर का टैग, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करने के लिए, या फिर दो किसी भी चीज़ को डिफाइन करें कि आप इसके ये एक नया वर्जन यूज़ हो रहा है इस पेज में। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एचआर आ जाए, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये एक लाइन आ गया कि यहाँ पे जो मेरा कंटेंट था वो अलग है और मेरा जो यहाँ से कंटेंट शुरू होगा वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर एचआर का टैग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी और भी टैग्स हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वेबसाइट में फार्मूला भी यूज़ करें। ठीक है, आप यहाँ पे आप केमिकल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, जैसे मैं कहता हूँ कि H2O है हमारे पास, तो मैं H लिख लेता हूँ और फिर टू हमारे पास सब स्क्रिप्ट है जो कि स्मॉल हो जाएगा, तो उसके लिए आप सब लिख देंगे और फिर टू लिखेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे आप सेलेक्ट सब कर देंगे और यहाँ पे आप ओ लिख देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा जो कि H2O है। या फिर आप चाहते हैं कि मैं ओ की पा या फिर सिंपल लिख लेते हैं कि हम चाहते हैं कि मैं कोई भी वर्ड की एक्सपोनेंशियल लिख दूँ या पावर लिख दूँ। तो जैसे मैं कहता हूँ कि 3 का पावर 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख लिख सकता हूँ कि सब सुपर स्क्रिप्ट और यहाँ पे आप 3 लिख देंगे और फिर उसको आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, तो यही हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि 3 की पावर 3 हमारे पास 9 होता है। तो ये इस तरीके से भी आप अपने वेबसाइट में कोई भी केमिकल फार्मूला या फिर कोई भी न्यूमेरिकल फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ईज़ी होते हैं। इनके अलावा हमारे पास काफ़ी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वेबसाइट में कोई भी एक कोड एंटर कर दें, जैसे मैंने ये एक पैराग्राफ लिख दिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में कोई भी एक मैं कोड ऐड कर दूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए मैंने स्पेस कर दिया, जिससे कोई फ़र्क नहीं आने वाला मेरे वेबसाइट के रेंडरिंग में। तो मैं यहाँ पे से लिख लेता हूँ कि कोड। ठीक है, मैंने कोड लिख दिया, अब मैं इसके अंदर लिख लिख सकता कोई भी एक कोड लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि system.out.println, यानी कि ये एक हमारे पास एक कोड है, किसका, जावा का। एक और भी हम लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, ठीक है, कि मेरे पास एक और है कि system.out.print, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि मैं जो यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहा हूँ, वो इन दोनों के हवाले से मैं लिख रहा हूँ और मेरा जो कोड है, वो यहाँ पे इस तरीके से शो कर देगा। तो यानी कि आप HTML5 में सेमेंटिक एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए आप कोड के स्निप्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने पैराग्राफ्स में और अपने वेबसाइट में। इसके बाद आता है कि अगर आप अपने वेबसाइट में कोई भी कोटेशन लिख रहे हैं और वो या फिर वो लंबे कोटेशन है या छोटे कोटेशन, तो इन दोनों के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट एचटीएमएल टैग्स है। जैसे हमारे पास है कि आप ब्लॉक कोट यूज़ करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे मैं लोरियम लिख सकता हूँ, ठीक? इससे क्या होता है कि आपका जो आपका जो कंटेंट है, वो इंटेंडेंट होगा, एक थोड़ा-सा उसमें से स्पेस आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट और इस तरीके से शो हो जाएगा कि ये कोट है, कोटेशन है, ठीक है? ये लॉन्गर कोटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास स्मॉल है, तो फिर आप सिंपल उसमें
क्यों यूज़ करेंगे, ठीक, कोटेशन के लिए। अब मैं यहाँ पे ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे लिए देखेंगे सिंपल के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट कोटेशन के लिए होते हैं, जैसे मैंने इसमें तो काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आ गए हमारे पास लोरियम की वजह से। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मोस्टली जैसे हमारे पास ये इतना हाई वर्ड इस क्यू में आते हैं, तो ये इसके लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर आप कोई लंबा आपके पास कोटेशन है और उसमें आप इंडेंटेंट भी देना लाजमी होगा, तो आप उसके लिए फिर इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ अपने जहन में लाजमी रखेंगे, जैसे ये ब्लॉक कोड है और ये सिर्फ कोड है। ये दोनों को जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसके बीच में मैंने कोई भी बीआर का टैग यूज़ नहीं किया, तो ये दोनों दो न्यू लाइन्स पे आ रहे हैं। तो ये खूबसूरती ये है, आप जब भी सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर आप अपना वेबसाइट में कोई मल्टीपल लाइन या मल्टीपल स्पेस वाला कंटेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास हम यूजुअली एड्रेस ऐड करते हैं तो उसमें मल्टीपल लाइंस आ जाते हैं और स्पेसेस भी आते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें यहाँ पे एक पहले हेडिंग 1 देता हूँ और लिख लेता हूँ कि एड्रेस, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्री। इससे क्या होता है कि जिसमें लिख लेता हूँ कि माई एड्रेस इज कराची इन नॉर्थर्न नॉर्थ नाजिम आबाद, ठीक है। और पोस्टल कोड। तो इस तरीके से आप अपना एड्रेस भी इसमें लिख सकते हैं और प्री का टैग यूज़ करते हुए, यानी कि आप इसको ये हेल्प करता है कि आप मल्टीपल लाइन या मल्टीपल स्पेसेस भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख दूँ, तो ये मेरे लिए यहाँ पे डिस्प्ले दे देगा इजीली, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है मेरे लिए। ये काफ़ी यूज़फुल टैग्स हैं कि आप इनको यूज़ करें और अपने वेबसाइट के कंटेंट को अच्छी सी फॉर्मेटिंग दे दें, ठीक है, ताकि वो वाज़ेह हो जाए कि आपका जो कंटेंट है उनके मीनिंग क्या या स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा हमारे पास 2 और मज़ीद इम्पोर्टेंट टैग्स हैं, जैसे डिलीट एंड इंसर्ट का। फॉर ये इसलिए हम यूज़ करते हैं कि अगर आपने अपना वेबसाइट को अपडेट किया हुआ है और आप क्लाइंट अपने विज़िटर्स को बताना चाहते हैं कि ये मैंने डिलीट किया हुआ है और ये ऐड किया हुआ है, तो ये उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि DEL और फिर यहाँ पे मैं जाके इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो मेरा क कंटेंट है उसमें एक स्ट्राइक आ जाएगा कि ये मैंने यहाँ से कट किया हुआ है, यानी ये डिलीटेड है। और फिर मैं एक यहाँ पे लिख लेता हूँ कि INS, यानी कि इंसर्ट किया हुआ है ये लाइन मैंने, और वो उसके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है कि आपका जो विज़िटर है उसको आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ यहाँ से अब डिलीट हो गया, जो पुराना था अब लेटेस्ट हमारे पास ये चीज़ आ गया है। अगर आप जब कभी भी अपने वेबसाइट को आप अपडेट करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन के लिए जैसे हम पहले यू भी यूज़ करते थे, लेकिन अब हम ये यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यू का टैग यूज़ करता हूँ, तो यहाँ हमारे पास ये आता था, ठीक है। तो ये सेम काम है, लेकिन अगर आप HTML5 यूज़ कर रहे हैं और उसमें सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ करेंगे तो ये बेटर है आपके काम के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम टैग्स का यूज़ करना समझ में आ चुका होगा, इनके मायने भी समझ में आ चुका होगा, कब हमें क्यों यूज़ कर लेना चाहिए, हमें इनसे क्या फ़ायदा है। अगर इसमें कोई भी इश्यू आता है आप मुझे लाज़मी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको हेल्प कर दूँगा इंशाल्लाह। लेकिन इस वीडियो को लाज़मी लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।